Students, angular dispersion and dispersive power, these are the two important terms, students. अगर किसी ने पूछा what is angular dispersion, so it's a change in deviation of violet and deviation of red. लेकिन ये किसके लिए होता है students? Always for thin prism. ये हमेशा thin prism के लिए होता है. अभी thin prism है क्या? What is a thin prism? Students, thin prism is a prism whose angle of prism is less than 10 degrees, nearly equal to 6 degrees. क्या ये क्लियर हुआ? एंगल बहुत ही छोटा हो गया स्टूडेंट्स, यानी तुम्हारा प्रिज्म बहुत ही थिन है, ये एंगल बहुत ही छोटा है स्टूडेंट्स. Angle A is called the refracting angle. When angle A is less than 10 degrees, nearly equal to 6 degrees, such a prism is called as a thin prism. और स्टूडेंट जब भी थिन प्रिज्म के बारे में बात करते हो तो क्या होगा? तो तुम तुरंत बोलेगे सर अगर आपने एंगल ऑफ प्रिज्म छोटा ले लिया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, all of them are very small. हाँ स्टूडेंट्स, तो अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर लिखता हूँ स्टूडेंट्स, ओके, दैट इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर लिखता हूँ, तो कैन आई से सिंस आई एंड आर आर वेरी स्मॉल, कैन आई से साइन आई कैन बी रिटन एज नियरली इक्वल टू आर, साइन आर कैन बी रिटन एज नियरली इक्वल टू आर. क्या ये क्लियर हुआ सबको? यस Yes, sir. ये किसके लिए स्टूडेंट्स? ओनली फॉर थिन प्रिज्म. ओनली फॉर थिन प्रिज्म का मतलब अगर तुम्हारा एंगल ऑफ प्रिज्म इज लेस देन 10 डिग्रीज, नियरली इक्वल टू 6 डिग्रीज, यानी जब भी तुम एंगुलर डिस्पर्शन की प्रॉब्लम्स करो, डिस्पर्सिव पावर की प्रॉब्लम्स करो, ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, यू आर मेंट फॉर थिन प्रिज्म इटसेल्फ ओनली. तो तुम्हारा sin r becomes I, sin r becomes r. Now if sin r becomes I and sin r becomes I, can I substitute the value of I over here? Can I substitute the value of r over here? तो देखो तुम्हें क्या एक्सप्रेशन मिलता है. refractive index of glass with respect to air, I की जगह पे क्या लिखोगे सर? A plus delta minimum divided by 2, है ना, divided by A by 2, 2 gets cancel, तो ये A ही आएगा. अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो कहने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू एंगल ऑफ प्रिज्म माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म is equal to delta minimum. Can I make delta as my subject? Yes. Can I remove A common? Bracket में क्या है? Mu minus 1. Students, is this clear? This becomes your formula for angle of deviation for a thin prism. तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या है डेल्टा का? फॉर्मूला ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू a in bracket mu minus 1. This mu minus 1 students is simply called as refractivity of the prism. Students, ये एक एडजेक्टिव हो गया. ये क्या है? This is called as refractivity of thin prism. तो डेल्टा का फॉर्मूला क्या हुआ स्टूडेंट्स? अगर किसी ने पूछा व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डेल्टा, तो देखो डेल्टा का फॉर्मूला क्या हुआ. हाँ सर, डेल्टा अगर चाहिए तो डेल्टा का फॉर्मूला विल बी a ब्रैकेट में भी mu minus 1. यानी अगर सपोज मैंने रेड लाइट लिया स्टूडेंट्स, सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डेल्टा फॉर रेड, तो क्या लिखोगे तुम? सर एंगल ऑफ प्रिज्म द सेम होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड -1. एग्रीड स्टूडेंट्स? अगर मैंने सपोज मैंने पूछा व्हाट एग्जैक्टली द फॉर्मूला फॉर डेल्टा फॉर वायलेट, तो तुम क्या लिखोगे? a ब्रैकेट mu v -1. व्हाट इज डेल्टा फॉर येलो, तो क्या लिखोगे? a ब्रैकेट mu y -1. स्टूडेंट्स, येलो इज अ मीन कलर. येलो हमेशा एक मीन कलर होता है स्टूडेंट्स. इट्स अ मीन कलर ऑफ रेड एंड वायलेट. यानी ये हमेशा ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, mu v प्लस mu r, इसका तुम अगर एवरेज निकालोगे ना तो वो हमेशा तुम्हें mu y ही मिलेगा. स्टूडेंट्स, ये इसका मतलब क्या मालूम है? अगर सपोज मैंने रे ऑफ लाइट वायलेट रे ऑफ लाइट, ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, मुझे बताओ स्टूडेंट्स, कैन यू फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ वायलेट लाइट? स्टूडेंट्स, कैन यू फाइंड आउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ वायलेट लाइट? Students, can you tell me what about refractive index for a violet light students? अगर मैंने पूछा फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर अ वायलेट,
and a refractive index for a red. स्टूडेंट्स तो कैसे निकालोगे? स्टूडेंट्स अगर तुम्हें वायलेट लाइट का वेवलेंथ एयर में पता है और वायलेट लाइट का वेवलेंथ ग्लास में पता है, तो क्या तुम म्यू भी निकाल सकते हो? क्यों नहीं? यस सर। वैसे ही अगर तुम्हें वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट एयर में पता है, वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट ग्लास में पता है, तो क्या तुम म्यू निकाल सकते हो? क्यों नहीं? म्यू का फॉर्मूला क्या है? लैम्बडा फॉर पर्टिकुलर कलर इन एयर टू लैम्बडा फॉर अ कलर इन दैट मीडियम। तो अगर तुम उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हो और उसका एवरेज निकालोगे तो वो हमेशा तुम्हें म्यू वाई ही मिलेगा स्टूडेंट्स। अगर सपोज मैं ये है तुम्हारे डिवीजन का, मैंने क्या पूछा? एंगुलर डिस्पर्शन। तो एंगुलर डिस्पर्शन का फॉर्मूला क्या होगा? एंगुलर डिस्पर्शन का फॉर्मूला क्या है सर? डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? सर एंगुलर डिस्पर्शन इज इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। तो इसमें से इसको सबट्रैक्ट करो स्टूडेंट्स, इसको इसमें से सबट्रैक्ट करो तो क्या होगा सर? एक कॉमन आ जाएगा, है ना स्टूडेंट्स? अगर मैं ए को कॉमन निकाल दूं तो ब्रैकेट में क्या आएगा? व्हाट एग्जैक्टली आई गेट? सर इट्स वी बी माइनस 1 माइनस वी आर प्लस 1। तो कहने से म्यू वी माइनस वी आर आ जाएगा। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Is this clear students? Formula for angular dispersion. I repeat, it's delta V minus delta R. इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, A कॉमन आ जाएगा स्टूडेंट्स, म्यू V माइनस 1, सब्ट्रैक्ट दिस, माइनस म्यू R प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, आ गया तुम्हारा आंसर। यानी स्टूडेंट्स अगर किसी ने पूछा व्हाट एक्चुअली एंगुलर डिस्पर्शन, देन एंगुलर डिस्पर्शन इज सिंपली द डिफरेंस बिटवीन द डेविएशन फॉर वायलेट और डेविएशन फॉर रेड, और ये इसका फॉर्मूला है। अगर किसी ने पूछा व्हाट इज डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर जिसको मैं लिखूंगा ओमेगा, dispersive power is actually angular displacement, angular dispersion to mean deviation. So it's angular dispersion to mean deviation. ध्यान से सुनना, angular dispersion यानी क्या होगा? angular dispersion यानी क्या होगा सर? न्यूमरेटर में ही आएगा। मुझे बताओ मीन डिविएशन का मतलब क्या हुआ? सिंस मीन डिविएशन का मतलब क्या हुआ? तो तुरंत तुम बोलोगे सर मीन डिविएशन का मतलब डेल्टा येलो आएगा। स्टूडेंट्स मीन कलर और डेविएशन पूछा है, डेल्टा पूछा है, तो नीचे क्या आएगा? What exactly I get it? So this I'm going to get it as what? Delta y. Agreed. Can I write on the same thing in terms of what? Refractive index? What is delta v minus delta r? What is delta v minus delta r? ये तो क्या formula? A into bracket क्या होगा? Vp minus v r. What is delta y? Delta y का formula क्या है? A into bracket vy minus 1. A will get cancelled. Students, what is mu y? What is mu y? What is mu y? Sir, ये तो mean color है, तो उसको कैसे लिखोगे? mu v plus mu r divided by 2 minus 1. Students, क्या समझ में आया कैसे करके एमसीक्यूज पूछेंगे? For angular dispersion and dispersive power. Students, dispersive power simply speaks about a ratio of angular dispersion to its mean deviation. Angular dispersion to its mean deviation, and has no unit we can say, students. So यहाँ पे students, when you learn about prism, a student should know the formula A plus delta is equal to I plus E. Then you should know the prism formula. Prism formula is a refractive index of glass with respect to air is equal to sine of A plus delta minimum by 2 upon sine of A by 2. Then if I happen to go for a deviation, we consider is for a white light when made to pass through a prism, your white light deviates more as compared to red. So delta V is greater than delta R, students. What exactly a thin prism is? A prism whose angle of prism is less than 10 degrees. In this case, your angle and angle are very small. Therefore, you get the formula for deviation as A into bracket mu minus 1. What is mu minus 1? Simply called as refractivity of the medium. Looking at this formula, can you get the formula for different colors? Yes, deviation for red, deviation for violet, yellow is a mean color. अगर किसी ने पूछा what is mu v plus vr by 2 is equal to v by v concept. Then you have your dispersive power. It's a ratio of angular dispersion to mean deviation. Mean deviation का मतलब mean color.
क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Students, is it clear to all of you all? Yes, sir. क्या मैं इसको erase कर सकता हूँ स्टूडेंट्स? No, sir. Ved, you have come into the lectures after so long time, Ved. I was at Borivali students, the students of blue and green students. Blue or yellow थे कि blue or green थे? Sir, yellow and red. अच्छा, you are from which batch? Sir, what? You knew it. It was yellow and red. Yes, sir. Ajash? Yeah. Yes, sir. There are blue, like 90% of the students are blue, and there are some of red as well. Okay, fine. So you were present over there? Yes, sir. Today I went over. There was Hemant sir's this scout lecture and revision. Okay. Acha, you were with Hemant sir. I was in the Yes, other sir. room. I saw you. Yes, sir. I saw you. Okay, fine, fine. Sir, you were teaching, so I didn't सर enter. वो 11th का हाँ, तू भी आया था क्या, दीप? नहीं सर मैं नहीं आया था। अच्छा, मैं दीप हो गया। तुम लोग अच्छे खासे एसी में बैठे हुए थे, मैं विदाउट एसी में बैठा था। सर वो रूम में बहुत ठंडी होती है। अच्छा, अरे वे ऑफलाइन स्टूडेंट्स कांदिवली में शुरू हो गए, क्या कर रहा है वहां से? स्टूडेंट सारे कांदिवली भागे थे, कुछ SRCH का भी लेक्चर था वहां पे। Students, gradually it's going to pick up. Don't worry about it. You will get it. Don't worry about that. Ved, you'll get it. Don't worry. Ved, message आएगा अभी तुम्हें। Erase करो students. Can I erase it? जरूर। फिर हेमंत सर ने तुम्हें पूछा कि नहीं पूछा कैसे चल रहा है तुम्हारा रे ऑप्टिक्स? Sir, I can't hear you clearly. Your voice is cracking. Okay. नहीं, did Hemant sir ask you about your ray optics? How exactly your ray optics is going on? No, sir. We actually were they were asking doubts for current electricity. Okay, fine. So it was a doubt in revision class. Okay. Mostly वेद शुरू हो जाएगा। Done, sir. Okay.
Sir, you're mute. No, my dear, I'm not mute. Ashwin, you can hear me? Sir, we can Sir, hear I can't hear you. Maybe there is a network issue at your place. Sir, we can hear you. Okay. Is it clear, students? Now, is the audio video fine with all of you all? Yes, sir. Okay, students, now please pay attention. Now we'll go for students, refraction to a spherical surface. Students, we are trying to go for how does refraction take place to a spherical surface? Means if you look over here, I've given you a spherical surface whose one side is a glass and other side we have air, we consider. Okay, this is a straight line passing through the center of the spherical surface we consider, so called as a pole of the spherical surface we consider. Okay, and this is called the principal axis. Now I'll take a point object. Let me consider as O as a point object in this case. C be the center of curvature of this particular spherical surface we consider. Now, students, we are trying to get the formula. The answer is now, students, we are trying to get the formula, so-called lens makers formula. Students, यानी यहाँ पे हम lenses के बारे में बात करेंगे. एक ध्यान से सुनो students, अगर मैं lens के बारे में बात करूँ तो ये lens है क्या students? A lens is made up of a transparent material. A lens is made up of transparent material consisting of two surfaces, of which one to be a plane, other one is a curved. One to be plane, other one to be a curved. Or two parallel surfaces, or two non-parallel surfaces. ये सारे lenses हैं students. तो यहाँ पे lens makers formula is what? So what exactly I've taken, students? I've taken one side as a glass, other one I've taken as air. Exactly a reverse diagram of this. तो तुम्हारा फॉर्मूला सिर्फ इंटरचेंज होगा विद वन नेगेटिव साइन इन बिटवीन. स्टूडेंट्स, इसी का अगर ऑपोजिट में अगर डायग्राम बना दूं तो I'm just making it in short over here, students, which I'm going to pick up for the next proof. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रूफ के लिए तुम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हो. मैं इसका प्रूफ दूंगा, दूसरे के लिए मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिखूंगा स्टूडेंट्स. और ये दो इक्वेशन हम मिलेंगे ना, यहाँ का जो इक्वेशन मिलेगा और यहाँ का जो इक्वेशन मिलेगा, जब भी तुम दोनों को ऐड करोगे, दैट विल गिव मी माय लेंस makers formula. We are trying to go for this. To get lens makers formula, first you need to understand refraction through a spherical surface onto which one side is air, other side is glass. यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सेकंड केस में मैंने क्या किया, मैंने जो एयर का सरफेस था अभी यहाँ पे मैंने कर्व सरफेस ऐसे ले लिया. Agreed? Means now if in case if I happen to consider your mu1 will be equal to what, your this will be glass, that is your mu1 is glass and mu2 will be considered as air. The center of curvature will be over here. ये पहले केस के लिए स्टूडेंट्स तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर तुम्हारा r1 होगा. स्टूडेंट्स, ये तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर पहले केस में है. यहाँ पे तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 होगा. ये पॉइंट P है. क्या ये दो डायग्राम क्लियर हुए स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes. हमारा जो पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा स्टूडेंट्स, वो कहाँ पे रखते हो? देखो भाई, कहाँ पे मैं रखूंगा पॉइंट ऑब्जेक्ट? बोले सर पॉइंट ऑब्जेक्ट आप जो लोगे वो पॉइंट ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखोगे? जैसे यू विल प्लेस इट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. अब आंसर सुनना स्टूडेंट्स, जब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट विल ट्राई टू गिव इट्स ओन लाइट. स्टूडेंट्स, वो तो लाइट जो पॉइंट ऑब्जेक्ट पे गिरेगी वो रिफ्लेक्ट होगी. अभी वो किसको स्ट्राइक हो रही है? सर, इट्स स्ट्राइकिंग द स्फेरिकल सरफेस. इज दिस स्फेरिकल सरफेस मेड अप ऑफ ग्लास? यस. इज दिस रे ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास? यस. Students, which phenomena will take place over here? क्या यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा? सर, रिफ्लेक्शन तो होगा लेकिन रिफ्रैक्शन ज्यादा डोमिनेंट होगा. तो हम रिफ्लेक्शन के बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं, हम रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं. स्टूडेंट्स देखो, हेडिंग क्या लिखा मैंने, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस. तो यहाँ पे हमारा जो मोर डोमिनेंट क्या होगा? मोर ऑफ रिफ्रैक्शन. तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ. नॉर्मल का मतलब क्या?
a perpendicular drawn passing through the center of curvature and perpendicular to the curved surface. Students, हमेशा ये ध्यान में रखना, नॉर्मल जब भी ड्रॉ करोगे ना स्टूडेंट्स, कोई भी कर्व सरफेस होगा, कोई भी कर्व सरफेस होगा, whenever you try to draw a normal on a curved surface, students, that normal will surely pass through center of curvature. क्या ये क्लियर हुआ? Is this clear? So can you repeat it? A normal drawn to a spherical surface, students, will always pass through center of curvature. हमेशा. Okay. देखो कोई भी डायग्राम ड्रॉ करो ना, मिरर्स के डायग्राम हम लोगों ने ड्रॉ किए थे स्टूडेंट्स, नॉर्मल कहाँ से पास हो रहा था? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा स्टूडेंट्स, हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा. ये तुम्हारा इंसिडेंट रे ना, इज दिस रे ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास? यस सर. ये क्या है? ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस स्टूडेंट्स. तो अगर वो रे ट्रैवल करता है फ्रॉम एयर टू ग्लास, व्हाट्स गोना हैपन? सो रिफ्रैक्ट करेगा. Will it bend towards normal? Yes, it's going to bend towards normal. Let us say the ray of light will pass and will hit the principal axis. So students, can I say this becomes the image? तो ये तुम्हारा point object है, तो ये तुम्हारा point image हुआ students. Where exactly this distance क्या होगा सर? ये होगा मेरा image distance. ये क्या है सर? ये है मेरा object distance. I want to get a relation between u, v, radius of curvature with respect to refractive index of the medium. Students, I want to get a relation between u, v, R1 with respect to refractive index of the material medium. यही चीज उल्टा कर दो यहाँ पे, तो इसके लिए कैसा होगा? denser to rare, will it bend towards or bends away from the normal? स्टूडेंट्स अगर तुम ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूँ ना, सपोज अगर ये देखो, ये चीज मैं वापस यहाँ पे ले रहा हूँ स्टूडेंट्स, एवरीबडी प्लीज कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर. ये तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस है. नॉर्मल अगर मैं रहता तो ऑलवेज पासिंग टू सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके, सपोज अगर मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे लिया स्टूडेंट्स, ray of light is striking over here. Okay, सपोज अगर मैंने ray of light यहाँ पे लिया, सपोज मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा, it's hitting over here, denser to rare bending away from the normal students. ये angle of refraction हुआ, ये angle of incidence was bending away from the normal we consider. अगर मैं इसको पीछे की तरफ लूँ तो कहने से ये मेरा इमेज फॉर्म होगा. अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लूँ, अगर सपोज मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे लूँ तो मेरा आई यहाँ पे आ सकता है. ये देखो डायग्राम देखो स्टूडेंट्स, denser to rare bending away from the normal. इसी को पीछे लेगा तुम्हें वर्चुअल इमेज मिलेगा. स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे रिलेशन बिटवीन व्हाट? u, v एंड r2. फर्क क्या है? फर्क क्या है सर? यहाँ पे जा रहा है रेयर टू डेंसर, यहाँ पे कहाँ जा रहा है? डेंसर टू रेयर. स्टूडेंट्स, आर द टू डायग्राम्स फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर टू ऑल ऑफ? Yes. Now let us go for certain angles students. If in case if I happen to consider alpha, let me take this as alpha, I'll take this as angle beta, and I'll take this as angle gamma, taking this particular point. If in case if I happen to consider this particular point, AB is what? AB is a part of the spherical mirror we consider in this case. Let me take this as point D, taking point D very close to P. So can I say I assume it to be almost perpendicular? And ये अगर मैंने बोला कि D और P का बीच में distance बहुत छोटा है, so can I say my length of R will be almost equal to the length of the segment also? ये बहुत अच्छा छोटा सा लेंथ हुआ. Considering point D and P to be very close, such that angle alpha, angle beta, angle gamma also very small. क्या ये clear हुआ students? Yes. Now when I speak about with respect to your exterior angle students, सबसे पहला formula क्या होगा? Is angle I the exterior angle? Angle I is the exterior angle. ध्यान से सुनो students. Angle I is an exterior angle for which triangle? ये देखो ये तुम्हारा triangle है. If in case of look over here, ये तुम्हारा dotted line है. Students ये बीटा हुआ, ये I है, और ये क्या है? अल्फा. तो कहने से exterior angle is equal to sum of its interior angle. Agreed? I is equal to alpha plus beta. What about in this case? दूसरा triangle में ये dotted हुआ तुम्हारा. It's going in this manner. Friends, ये angle क्या है? ये C है, ये I है, ये D है, ये क्या है? ये गामा हो गया. ये क्या है सर? ये है angle of refraction. ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, ये है angle of refraction जो मैंने पहले बताया नहीं था. Angle of incidence, angle of refraction. ये है path of light. Can I say students beta becomes my exterior angles? What is beta? So it will be R plus gamma. So what is R? Beta minus gamma. क्या ये clear हुआ students?
देखो ना स्टूडेंट्स, ये देखो, ये ट्रायंगल देखो, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, x triangle is equal to sum of its remote triangle, दोनों triangle. Is this clear to all of you students? Yes, sir. Now when I say that refractive index of glass with respect to air students is equal to what? Is equal to sin I upon sin r. Since your angle and angle r are very small students, I can write down nearly equal to I by r. So can I say refractive index of glass with respect to air students? So can I write down this as mu of glass upon mu of air, which is equal to I by r. I को मैं क्या लिखूंगा? Can I put alpha plus beta students? R को can I write down beta minus gamma, cross multiplication, refractive index of glass into bracket, what exactly you consider will be beta minus gamma is equal to refractive index of air alpha plus beta. Students, क्या इतना क्लियर हुआ सबको? Is this clear students? Yes. Now when you multiply in this case a refractive index of glass into beta and its refractive index of glass into gamma is equal to refractive index of air into alpha plus refractive index of air into beta. Agreed? क्या मैं बीटा टर्म्स को साथ में ले सकता हूँ स्टूडेंट्स? कैन आई टेक टू बीटास टुगेदर? हाँ सर, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है. अगर ये दोनों को मैंने साथ में ले लिया तो क्या आएगा सर? नेगेटिव साइन आएगा बीच में, है ना? तो ये होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास. इसको मैं यहाँ पे ले लूँ स्टूडेंट्स, तो कैसे माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इनटू बीटा. यस, इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू गामा प्लस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू गामा. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Is this clear students? Students, are you getting it? Yes, sir. Now when I look into this particular students, since point D and P are very close to each other, students, what exactly tan alpha, tan beta, tan gamma nearly equal to alpha, beta, gamma, and that is equal to what? What is tan alpha? Opposite upon adjacent. So can I say this will be dP upon U, which is negative. Students, rays traveling from left or right, am I trying to measure the distance in the direction opposite incident light? तो U क्या होगा? Negative में आएगा. R1 क्या होगा? See, you are measuring the distance of R1 in the direction of incident light, तो positive में होगा. Image distance, sir, you are trying to measure the distance in the direction of incident light, तो ये भी किस में होगा? Positive में होगा. Are the sign conventions clear? Yes, sir. So now when you consider alpha is going to dP by U, what is beta? So beta will be equal to dP upon what exactly we consider? R1. What exactly gamma I'll consider will be dP upon what exactly? V. So I've got the value of alpha, beta and gamma. Can I substitute back over here students? Can I substitute back over here? So ये क्या होगा? Refractive index of glass minus refractive index of air students. Bracket में what exactly I'll consider beta? Beta क्या है तुम्हारा? Sir, it's dV upon R1. ये क्या है? Refractive index of air. Alpha क्या है? Sir, it's PD upon minus U plus refractive index of glass students. So that is equal to what? Into gamma. What is gamma? dP upon V. Students, क्या ये clear हुआ? Yes, sir. Please, are you all able to see the board clearly, students? Yes, sir. Okay. जैसे तुम्हें ये मिला PV will get cancelled. हाँ students? Is it clear? Yes. So now what is the relation I'm getting it? You will see sir, mu of glass minus mu of air upon R1 is equal to mu of glass upon V minus mu of air upon U. ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1 होगा. ये पहले डायग्राम के लिए स्टूडेंट्स, ये पहले डायग्राम के लिए. Agreed? Yes, sir. Now, if in case if I happen to go for second diagram, students,
तो सेकंड डायग्राम में क्या होगा इन दैट केस? What exactly you be considering in the second case? So in second case में अगर तुमने change कर दिया तुम्हारा diagram in that case, what exactly your concept will be? My signs will change. अगर मैं नहीं वाला diagram दिया students, my answer will change accordingly. तो यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा? लेंस मेकर्स फॉर्मूलाज के लिए अगर तुम देखोगे स्टूडेंट्स, तो तुम्हारा ये इक्वेशन क्वाइट ऑपोजिट हो जाएगा, यानी तुम्हारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस चेंज हुआ. Will have different distances in that case. So if you consider the answer for it, you can get the answer easily. इसके लिए भी तुम डेरिवेशन कर सकते हो स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली सेम वे. तुम क्या करो, डायग्राम को और अच्छी तरह से बनाने के लिए पॉइंट ऑब्जेक्ट को पीछे ले लो, दैट्स ऑल. अगर तुम पॉइंट ऑब्जेक्ट को पीछे ले ले तो स्टूडेंट्स यू विल बी एबल टू गेट द डायग्राम मोर क्लियरली. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. अभी यहाँ पे तुम जब भी सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स, तो सेकंड केस में तुम्हें क्या आंसर मिलेगा स्टूडेंट्स? if you consider over here, तुम्हारा that please pay attention. सेकंड केस में तुम्हारा आंसर, अगर मैं सपोज मैं इसको अभी अलग तरीके से लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, म्यू ऑफ ग्लास को स्टूडेंट्स मैं लिखूंगा म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन r1 म्यू2 बाय b माइनस म्यू1 बाय u. ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 स्टूडेंट्स. सेकंड केस के लिए मेरा फॉर्मूला क्या होगा? फिर सेकंड केस के लिए मेरा my formula will be equal to how much we consider? It will be mu2 by v students minus mu1 by v1 we consider, which is actually equal to u, and this is mu1 minus mu2 by r2. Students, यहाँ पे जो तुम्हारा इमेज डिस्टेंस है ना, that becomes your object distance. ये ध्यान में रखना, यानी तुम्हारे यहाँ पे क्या होगा? कैंसिलेशन होगा स्टूडेंट्स. ये एक नेगेटिव होगा, ये जो तुम्हारा v है ना स्टूडेंट्स, ये एक्चुअली तुम्हारा u हो जाएगा, और ये जो u और v स्टूडेंट्स विल बी, ये जो v है वो तुम्हारा u हो जाएगा, और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा. दोनों को जब तुम डिफरेंस निकालोगे स्टूडेंट्स, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा मालूम है? अगर तुम दोनों के बीच में कॉमन निकालोगे तो माय आंसर स्टूडेंट्स विल बी इक्वल टू व्हाट? ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u आएगा यहाँ पे. इन दोनों के बीच में तुम क्या करोगे? You try to remove the refractive index of 2 with respect to 1. In दोनों केस में, if I consider it's 2 with respect to 1, we consider minus 1 into bracket. What am I going to get it? It will be 1 upon r1 minus 1 upon r2. This becomes your lens maker's formula. Now, students, जब भी किसी ने पूछा what is lens maker's formula, तो lens maker's formula will be equal to what? 1 upon f is equal to, so it's refractive index of medium 2 with respect to medium 1 students minus 1 into bracket 1 upon r1 minus 1 upon r2. ये तुम्हारा formula होगा, and 1 upon f is equal to what? 1 upon v minus 1 upon u. And students, this is very easy to get it. Please don't get worried about this part of it. जब भी तुम एक्चुअली इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट, ध्यान रखना जो मैंने यहाँ पे किया है एग्जैक्टली वो फॉलो करना, एग्जैक्टली वो फॉलो करना. You will get, then you try to go for subtraction in this case, and then you'll get the answer accordingly. क्योंकि ये मैंने रेशियो को डिवाइड करूंगा, डिवाइड बाय v1 भी कंसीडर, you can get your answer accordingly. ये तुम्हारा होगा 1 upon f is equal to refractive index of the medium minus 1 into bracket 1 upon r1 minus 1 upon r2. और ये जो फॉर्मूला है इसको हम बोलेंगे लेंस मेकर्स फॉर्मूला. यानी जब भी तुम प्रॉब्लम सॉल्व करो बेस्ड ऑन स्फेरिकल सर्फेसेस स्टूडेंट्स, ऑलवेज क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फॉर लेंस मेकर्स फॉर्मूला. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? yes, sir. सर हाँ, सर वो आपने फर्स्ट इक्वेशन के बाद क्या लिखा है? नहीं समझ कौन सा? ये वाला इक्वेशन. सर उसके बाद वाला मैंने क्या किया मालूम है? मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर सेकंड केस के लिए मैंने ये डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया, mu1 minus b is equal to mu2 by b minus mu1 by, ये जो है तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये इमेज डिस्टेंस हो जाएगा और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा. तुम्हारा डिस्टेंसेस एग्जैक्टली सेम होगा लेकिन ऑपोजिट हो जाएगा. फिर मैंने सबट्रैक्ट किया है दोनों को. जब भी तुम्हें इसको सबट्रैक्ट करोगे तो एक कैंसिलेशन हो जाएगा जहां पे तुम्हें मिलेगा 1 upon v minus 1 upon u. ठीक है, और सबट्रैक्ट करने के टाइम पे देन यू टेक इट इन दिस मैनर, यू गेट 1 upon r1 minus 1 upon r2. ये दो इक्वेशंस के हिसाब से तुम्हें ये थर्ड इक्वेशन.
सो ये जो तुम्हारा इक्वेशन है वो तुम्हारा लेंस विकर्स फॉर्मूला होगा 1/f इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 माइनस 1 इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। और जब भी तुम प्रॉब्लम सॉल्व करो स्टूडेंट्स तो ऑलवेज दिस पार्ट ऑफ द फॉर्मूला, यानी तुम्हें सिर्फ दो फॉर्मूलाज याद रखने हैं, एक फॉर्मूला ये वाला याद रखना। एंड दिस इज फॉर लेंस विकर्स फॉर्मूला। इसमें से अगर इसको सबट्रैक्ट कर दोगे ना स्टूडेंट्स, ये सॉरी इसमें से इसको इफ यू ट्राई टू कंसीडर ये दोनों को क्या मैंने सबट्रैक्शन किया तो आई एम गेटिंग दिस। सो नाउ इफ आई हैपन टू गो फॉर इट, कभी भी क्वेश्चन होगा ना स्टूडेंट्स ये लेंस मेकर्स के ऊपर पूछेंगे। अगर सपोज मैंने लेंस फार्मूला बोला स्टूडेंट्स, तो लेंस फार्मूला क्या होगा? लेंस फार्मूला तुमने पढ़ा हुआ है 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/, ये तुम्हारा लेंस फार्मूला है। लेंस मेकर्स में रेडियस ऑफ कर्वेचर है, दैट्स द ओनली डिफरेंस। Can I erase this? इसको दिखाने के लिए मैं और एक डायग्राम बनाता हूँ स्टूडेंट्स यहाँ पे, so that can I erase this part? ये मैं इसको erase कर देता हूँ तो तुम्हारा और क्लियर होगा स्टूडेंट्स। ये पार्ट को दिखाने के लिए मुझे डायग्राम, दोनों डायग्राम एक साथ में देखना है। क्या मैं इरेज कर सकता हूँ स्टूडेंट्स अभी? यस सर। ध्यान से देखो। This is simply to get lens because स्टूडेंट्स पहला वाला डायग्राम हमारा ये था स्टूडेंट्स, तो मैं क्या करता हूँ ना, दूसरा डायग्राम और पहला डायग्राम दोनों मर्ज करता हूँ तो मुझे लेंस विकर्स फॉर्मूला मिलेगा। स्टूडेंट्स ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके लिए स्टूडेंट्स ये तुम्हारा स्फेरिकल सरफेस हुआ, यानी तुम्हारा मीडियम 1 एयर हुआ, मीडियम 2 ग्लास हुआ स्टूडेंट्स। सेकंड केस में यानी तुम्हारा ये पॉइंट की सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेकंड केस के लिए ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, सेकंड केस के लिए तो चलो हाँ सेकंड केस के लिए 2 बन जाएगा एयर और 1 बन जाएगा ग्लास, यानी नाउ ये पार्ट एयर है। प्लीज पे अटेंशन स्टूडेंट्स, तुम्हारा डायग्राम ऐसा है, ये तुम्हारा 2 है और ये तुम्हारा 1 है। प्लीज ये ग्लास हो गया, ये समझो तुम। अगर ये समझ गए तो तुम्हें क्लिक होगा, नहीं तो नहीं क्लिक होगा। पहले केस में अगर तुम देखोगे स्टूडेंट्स तो ये तुम्हारा ग्लास था और ये एयर। अगर मैं इसको P1 लेता हूँ, इसको मैं P2 लेता हूँ, यानी पहला जो डायग्राम मैंने किया ना उसके लिए ये मेरा P1 होगा और ये मेरा P2 होगा। क्या ये क्लियर हुआ सबको? सबसे पहले ये पार्ट क्लियर है? हाँ सर क्लियर। अभी देखो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो लेट मी टेक दिस पॉइंट ऑब्जेक्ट O। मुझे बताओ ये पॉइंट ऑब्जेक्ट O है, अगर मैंने ये A लिया है, B लिया, तो इसके लिए रिफ्रैक्टिंग सरफेस कौन सा होगा? तो तुम बोलोगे सर इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिंग सरफेस तो AP1 होगा, है ना? AP1B आया ना? Yes. इसके लिए तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 यहाँ पे आएगा, तो ये तुम्हारा R1 हो जाएगा। ये सरफेस के लिए तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर सपोज अगर मैं यहाँ पे ले लूँ तो ये मेरा C2 R2 हो जाएगा। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? हाँ और ये सर। मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर C2। तो समझ में आ रहा है? अभी देखो मैं दोनों साथ में ले रहा हूँ, एक फॉर्मूला में R1 R2 दोनों आ रहा है।
अभी मैं पहला पॉइंट ऑब्जेक्ट को ले रहा हूँ स्टूडेंट्स, वहां से मेरा रे ऑफ लाइट किसको स्ट्राइक होगा, सरफेस ए P1B, सरफेस ए P1B। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ से पास होगा सर, सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 से परपेंडिकुलर मास होगा। मेरा इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है सर, इमेज पीछे की तरफ फॉर्म हो रहा है। तो कहने से ये मेरा इमेज फॉर्म हुआ, क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? हाँ स्टूडेंट्स, ये पहला वाला डायग्राम क्लियर। हाँ अभी देखो ये तुम्हारा U है ना, लेट मी टेक दिस एज V1। तो मुझे बताओ स्टूडेंट्स, ये पहला केस के लिए फॉर्मूला क्या आएगा मेरा? तो बोलेंगे सर आपका जो फॉर्मूला था μ2 बाई V1 आएगा, क्योंकि आपने इसको V1 लिखा है ना, माइनस μ1 बाई U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई R1। क्या ये फर्स्ट इक्वेशन क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? सर। मैंने क्या लिखा था, μg अपॉन v लिखा था ना। देखो ना, तुमने अगर शायद कॉपी किया होगा या लिखा होगा तो देखो मैंने μg बाई v लिखा होगा, μa बाई u लिखा होगा, μg माइनस μa बाई R1 लिखा होगा स्टूडेंट्स। ये पहले केस के लिए क्लियर हुआ? हाँ सर क्लियर है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? अभी देखो, अभी देखो, ये जो मेरा होगा ना इमेज स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा मेरा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये जो इमेज है वो मेरा भी वर्चुअल, क्योंकि दोनों को भी मैंने साथ में ले लिया, ये मेरा बन जाएगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। लेकिन वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए मेरा सरफेस कौन सा होगा जहां से रिफ्रैक्शन होगा? सर ये होगा सरफेस, ये पार्ट ऑफ जाएगा। यानी मेरा V1 क्या बन जाएगा, U1। क्लियर हुआ? हाँ स्टूडेंट्स, है ना, ये मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा। Yes. हाँ या ना, मेरा V1 Yes. U1 बनेगा कि नहीं बनेगा सेकंड केस के लिए? सर नहीं समझा। अरे ये क्या, ये इमेज है ना, इमेज क्या बन जाएगा ये सरफेस के लिए? चलो ये डायग्राम पकड़ो, इमेज यहाँ पे आया था, ये देखो ये इमेज I1 मिला। हाँ और अभी अभी ये सरफेस ले रहा हूँ, कौन सा सरफेस ले रहा हूँ स्टूडेंट्स, A P2B। तो ये मेरा क्या होगा सर, ये मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा। जो पहला इमेज डिस्टेंस V1 बता रहा था वो अभी मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। अभी यहाँ से रे जा रही है, इज इट ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर? यस, ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर। विल इट बेंड टुवर्ड्स और बेंड्स अवे? हाँ स्टूडेंट्स, इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। तो ये तुम्हारा डॉटेड यहाँ पे आ जाएगा, तो ये इसका इमेज होगा। ये सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए है। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? हाँ सर। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, अगर मैं सपोज इसको ऑब्जेक्ट लेता हूँ स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट लेता हूँ स्टूडेंट्स, तो माय इमेज सपोज अगर ये यहाँ पे हिट हो रहा है स्टूडेंट्स, so maybe my image students will be somewhere I can get it over here also. I can take it in this way. ये तुम्हारा इमेज O1 हो सकता है, यानी ये तुम्हारा इमेज डिस्टेंस आ गया। अभी इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, सेकंड फॉर्मूला मेरा कौन सा होगा बता सकते हो? ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट फॉर्मूला सेकंड फॉर्मूला, एवरीबॉडी सेकंड फॉर्मूला कैसे लिखोगे सर, μ2 तो आएगा, सर μ2 बाय V1। μ2 बाय v, क्योंकि इमेज डिस्टेंस है ना, ये इमेज डिस्टेंस v आएगा ना, माइनस ये तुम्हारा u क्या है, व्हाट इज u, V1। v1 इज इक्वल टू, एग्रीड, यहाँ पे क्या होगा u1 माइनस μ2 बाय r2। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? हाँ सर। अभी तुम देखो सबट्रैक्ट करो, इन दिस केस यू कैन गेट योर आंसर। इसमें से अगर इसको मैंने सबट्रैक्ट कर दिया स्टूडेंट्स या साइन चेंज कर दिया, तो व्हाट एम आई गोइंग टू गेट इट, ये जो तुम्हारा v है व्हाट एग्जैक्टली विल कंसीडर इज, ये मेरा v है, ये मेरा कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये दोनों सेम होगा। I can get an answer accordingly। देखो ये दोनों कैंसिल हो रहा है, इन दिस केस आई कैन कंसीडर v1 u और ये v1 सेम है, दोनों को अगर तुम करो सबट्रैक्ट, ये दोनों का इंटरचेंज करो स्टूडेंट्स। अगर मैंने μ2 माइनस v1 ले लिया स्टूडेंट्स, तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, इसी माइनस साइन को यहाँ पे ले लो स्टूडेंट्स, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस में आ जाएगा, यानी ये प्लस में होगा और ये माइनस में आ जाएगा। तो अगर ये प्लस में आ जाएगा तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये इमेज डिस्टेंस होगा। आंसर विल बी 1/f is equal to μ2 minus 1 1/r1 minus 1/r2।
ये दोनों रिलेशन के हिसाब से students। ऐसे दो इक्वेशंस को तुम लोगे तो तुम्हें आंसर मिलेगा। और ये जो तुम्हारा फॉर्मूला स्टूडेंट्स, दैट इज कॉल्ड एज लेंस-वेगस, जिसमें R1 and R2 are the curvature of the spherical surface। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, Yes, sir. Yes, sir. कैन आई इरेज दिस अभी? इसको मैं इरेज कर सकता हूँ स्टूडेंट्स? Yes, sir. Now students, if in case if I give you a question in this case students, okay, answer students। क्वेश्चन ये है कि एक ट्रांसपेरेंट रॉड दिया स्टूडेंट्स में, a transparent rod of 40 centimeter long is cut at one end and rounded to a hemispherical sphere 12 centimeter radius at the other end। यानी एक हॉरिजॉन्टल रॉड है पूरा, जिसको मैंने कट कर दिया एक तरफ और दूसरी तरफ एक हेमिस्फेरिकल सरफेस है, हेमिस्फेरिकल सरफेस, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ओके, हेमिस्फेरिकल सरफेस 12 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर है, r is equal to 12 सेंटीमीटर at the other end। ये एक एंड है स्टूडेंट्स। अभी ये अगर मैं देखो तो ये तुम्हारा एक प्रिंसिपल एक्सिस अगर मैं देखो तो वो सेंटर से पास होगा, तो अज्यूम करो कि इस हेमिस्फीयर का सेंटर से भी पास हो रही है प्रिंसिपल एक्सिस। ये पूरा ग्लास का बना हुआ है स्टूडेंट्स, ये पूरा लंबा ट्यूब था जिसको मैंने कट कर दिया। ओके, तो वंस अगेन अ ट्रांसपेरेंट रॉड ऑफ 40 सेंटीमीटर लॉन्ग स्टूडेंट्स, a transparent rod of 40 centimeter long, okay, is cut at one end, and rounded to a hemispherical surface 12 centimeter radius at the other end। Okay, so length is equal to 40 centimeters दिया है। Now a small object is embraced within the rod। एक object मैंने place किया है students, let us say the object यहाँ पर है, the object is embraced over here students, inside it, object को मैंने यहाँ पे place किया है। सोचो कि ऑब्जेक्ट ग्लास के अंदर है, इट्स एम्ब्रेस्ड विद इन द रॉड अलोंग इट्स एक्सिस एंड हाफ वे बिटवीन इट्स एंड्स, यानी मिडवे बिटवीन इट्स एंड्स, समवेयर मिडवे, मिडवे, टोटल लेंथ 40 है, ओके, मिडवे है, ओके स्टूडेंट्स, हाफ वे बिटवीन इट्स एंड्स स्टूडेंट्स। नाउ व्हेन व्यूड फ्रॉम फर्स्ट एंड ऑफ द रॉड, ये तुम्हारा फर्स्ट एंड है, ये स्फेरिकल एंड है, ये फर्स्ट एंड है। When viewed from the first end students of the rod, the object appears 12.5 centimeters deep। Object appears 12.5 centimeters deep। उसका मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, अगर ये ऑब्जेक्ट अपनी रे ऑफ लाइट फेंकेगा तो ये तुम्हारा इंसिडेंट रे होगा, ये तुम्हारा ग्लास सरफेस है ना। ये कौन सा मीडियम है सर? ये तो ग्लास है। ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, बाहर कौन सा मीडियम है? एयर है। डेंसर टू रेयर जाएगा तो विल इट बेंड टुवर्ड्स बेंड्स अवे? सर ये तो बेंड अवे और अवे टुवर्ड्स नॉर्मल चला जाएगा, ये बेंड्स अवे, ये देखो बेंड्स अवे है ना स्टूडेंट्स, बेंड्स अवे। इसी वे को अगर मैं पीछे की तरफ लूं तो क्या मुझे इमेज मिल रहा है? हाँ सर, इमेज मिल रहा है। और कितनी दूरी पे मिला है स्टूडेंट्स? तो मैं ये दिया है कि when viewed from the flat end, when viewed from which end? The flat end of the rod, the object appears 12.5 centimeters deep। पूछा है what is the apparent depth when object is viewed from the curved end। यहां से देखोगे when object is viewed from curved end, students क्या पूछा है? Find apparent depth। Total length of the tube is 40 centimeter, object is midway, radius of curvature is 12,
क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes. अगर मैं यहाँ से देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ से देखो तो उसका डायग्राम क्या होगा? उसका डायग्राम क्या होगा? सर उसका डायग्राम ऐसे होगा ना, ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं कर्व सरफेस के हिसाब से लेता हूँ स्टूडेंट्स, तो व्हाट्स गोइंग टू हैपन? सो ये क्या है? ये डेंसर है स्टूडेंट्स। अभी देखो ये एरिया में ले रहा हूँ, एवरीबॉडी इज इन केस स्टूडेंट्स, यही मैं एरिया में ले रहा हूँ स्टूडेंट्स। इफ इन केस इफ आई हैपन टू कंसीडर दिस केस, ये मेरा रे जा रहा है, हिट हो रहा है, आई विल रीड्रॉ इट स्टूडेंट्स। ये तुम्हारा कर्व सरफेस, this is object O. If I'm making ray of light to hit over here, friends, it's a spherical surface. Denser to area. What's going to happen, friends? The normal will pass the center of curvature. So will it bend towards or bends away from the normal, friends? It will bend away from the normal. Away. So in that case, अगर मैं ये ray को लेता हूँ, friends, where exactly my emergent is, friends? When देखो तो मेरा emergent is somewhere I'll get an image over here. So exactly my image is falling at the same path. मुझे क्या पूछा है स्टूडेंट्स? अपैरेंट डेप्थ पूछा है, तो हाउ डू यू गो अबाउट विद दिस? फर्स्ट केस, सेकंड केस, एनीवन? ये सिंगल कर्व सरफेस हुआ स्टूडेंट्स, सिंगल कर्व सरफेस। तो कुछ याद है फॉर्मूला क्या है? हाँ स्टूडेंट्स, फॉर्मूला क्या है? म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर। क्या ये समझ में आया स्टूडेंट्स? ये सिंगल कर्व सरफेस है, उसके लिए तुम्हारा ये फॉर्मूला होगा। नॉर्मन has got the answer 33.3. Yes, Norman, absolutely correct. Tell me, कैसे करोगे? Sir, from the flat end, we will calculate mu. Absolutely correct. What is the distance of the object from the flat end? Total length of the tube is 40 centimeters. So U is equal to how much? 20. That means that's your real 20. depth. Yes. And Yes, have they given the image is formed at 12.5 centimeters? 12.5. Yes, So sir. that's your apparent apparent. Okay. So what is the refractive index? Yes, Rishi, absolutely correct. So what is the refractive index of glass with respect 1.6. to real depth upon apparent depth? So what will be 20 upon 12.5? So refractive index of glass कितना आया? 1.6. 1.6. Agreed. These students, ये real depth of apparent depth. अभी second case में तुम क्या करोगे? Sir, that formula. What are you considering in this case? Sir, that formula we will use now from curved surface. हाँ, तो mu two by v minus mu one by vu. So how do you consider in this case? Sir, we will use u is equals to 20. Okay, the object distance at what distance? Students, object distance is always at 20. तो ये plus 20 होगा क्या minus 20 होगा? U object distance minus Plus. what's it? How come plus? Yes, sir. Plus it will in formula it will become plus. Both will be minus. Yes, sir. ये Minus minus plus. yes. यानी अगर तुम देखोगे स्टूडेंट्स तो तुम्हारा 1, ये देखो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज 1.6, तुम्हारा U कितना होगा? What exactly U I'll consider to be minus 20, I'll get it in this case, which is equal to 1 minus 1.6. Friends, what is the radius of curvature? Is the radius of curvature positive or negative? Negative. Q. Because your ray is traveling from left to right, you are trying to measure the radius in the direction opposite. Friends. That is why it's minus. Distance is measured in the direction opposite to incident light and negative. So ये कितना होगा? Minus 12. Radius is minus 12. Can I use and get my answer for B? And that is 33.3 centimeter deep.
Is this clear students? यानी ये 0 सेंटीमीटर है स्टूडेंट्स, ये 40 सेंटीमीटर मार्क, ये कितना है, your ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर मार्क। तो मैं इमेज कहाँ पे मिलेगा, सॉरी अगर मैं देखो इमेज स्टूडेंट्स, मेरा इमेज यहाँ पे आएगा समवेयर ओवर हियर, यहाँ पे स्टूडेंट्स इट विल बी 33, यहाँ पे आ रहा है 33.3 सेंटीमीटर। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? ये 0, 20, ये 40, तुम्हारा इमेज कहाँ पे आएगा 33.3। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes. Can I erase this students? Sir, 1 minute. Deep, are you getting it, Deep? Yes, sir. Wait, are you getting it? Wait. Tarek. Saili. Rishi. Niharika. Hitanshu. Jai, are you getting it? Yes, sir. Hitanshu getting it? Yes, sir. Jai, Josh. Yes, sir. Okay. Can I erase it, students? Yes, sir. Okay, students. So since we got the lens makers formula 1 upon f is equal to, or 1 upon v minus 1 upon f is equal to refractive index, यानी देखो तुम्हारा फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, लेंस मेकर्स फॉर्मूला 1 upon v minus 1 upon mu, mu minus 1, 1 upon r1 minus 1 upon r, और ये क्या होगा तुम्हारा 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon v। ये तुम्हारा स्टूडेंट्स लेंस फॉर्मूला, ये ध्यान में रखना। लेंस फॉर्मूला में नेगेटिव साइन आता है, मिरर फॉर्मूला पॉजिटिव आएगा, तो इसको तुम लिख सकते हो 1 upon f। और ये जब तुम लिखोगे ना स्टूडेंट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 स्टूडेंट्स, यानी ये होगा mu2 by mu1। मेनी स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूजन में आ जाते हैं, and into bracket 1 upon r1 minus 1 upon r2, ये तुम्हारा रिलेशन होगा फॉर लेंस मेकर्स फॉर्मूला, टू कीप इन माइंड। दूसरी बात स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर तुम लेंस फॉर्मूला के हिसाब से देखो तो और एक्जैक्टली लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होगा, लीनियर मैग्निफिकेशन स्टूडेंट्स, लीनियर मैग्निफिकेशन कैपिटल N is I upon O and that is equal to simply V by U। ये तुम्हारा लेंसेज के लिए, मिरर्स के लिए क्या आता है स्टूडेंट्स, माइनस V by U आ रहा है। दूसरी बात पावर ऑफ लेंस स्टूडेंट्स, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस अगर तुम देखते हो तो इट्स अ रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर स्टूडेंट्स। पावर ऑफ लेंस हमेशा किस में एक्सप्रेस होता है, डायप्टर में, कैपिटल D, यानी पावर ऑफ लेंस हमेशा डायप्टर में होगा अगर फोकल लेंथ मीटर में होता है तो। The power of lens is expressed in diameter, that is equal to reciprocal of focal length in meter, which is equal to 100 upon f in centimeter। Lenses के अंदर भी स्टूडेंट्स तुम्हारे साइन कन्वेंशंस ध्यान में रखना, एग्जैक्टली जो सेम कन्वेंशंस वहाँ पे हम लोग किए थे, लेकिन फर्क क्या है यहाँ पे, यहाँ पे ये ध्यान रखना कि अगर तुम कॉन्वेक्स लेंस लेते हो, कॉन्केव लेंस लेते हो स्टूडेंट्स, तो ये ध्यान में रखना ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होता है दोनों केस में। तो यहाँ पे तुम्हें जो फोकस मिलेगा ना स्टूडेंट्स, ये तुम्हारा रियल फोकस होगा, यानी यहाँ पे तुम्हारा फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव होगा,
फोकल लेंथ कॉन्केव का नेगेटिव होगा, ये ध्यान में रखना। वही वहां पे उल्टा था, कॉन्केव मिरर में फोकल लेंथ वाज पॉजिटिव, कॉन्वेक्स वाज नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे क्या, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। ये जानना है क्योंकि ये रियल फोकस है, तो यहाँ पे रियल फोकस है, और यहाँ पे रेज विल हिट, विल डाइवर्ज, और ये तुम्हारा वर्चुअल फोकस है, ये ध्यान में रखना। तो अगर मैं पावर ऑफ लेंस भी बोलूंगा तो पावर किसका, कॉन्वेक्स का पॉजिटिव में होगा, और पावर कॉन्केव का नेगेटिव में होगा। क्या ये क्लियर है स्टूडेंट्स? इज दिस क्लियर? Yes. Power of lens is the ability to converge or diverge the rays of light, and that simply depends on the focal length of the lens. अगर सपोज मैंने दो लेंस को कांटेक्ट में रखा है, एक दो कॉन्वेक्स या एक कॉन्वेक्स या दूसरा कॉन्केव, तो इसका फोकल लेंथ f1 होगा, इसका f2 होगा, ये f1 होगा, ये f2, तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से ये दोनों पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा। तो अगर कभी भी इसके प्रॉब्लम से कंबाइंड फोकल लेंथ पूछा है तो 1/f is equal to 1/f1 plus 1/f2, ये तुम्हारा फॉर्मूला हुआ। अगर तुम्हें कंबाइंड पावर पूछा ना तो P is equal to what, P1 plus P2 आ जाएगा। And power is always expressed in meters, students. The power is expressed in diopter if the focal length is a meter. ये ध्यान में रखना स्टूडेंट्स। यानी अगर तुम पावर फाइंड आउट करते हो इंडिविजुअल पावर, सपोज अगर मैंने अभी ये क्वेश्चन दिया, a concave lens has focal length of 20 centimeters, students, इसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, इसका 25 सेंटीमीटर है, मैंने पूछा व्हाट इज द कंबाइंड पावर, तो क्या करोगे? तो देखो ना, ये 20 सेंटीमीटर है ना स्टूडेंट्स, तो व्हाट इज 100/20, 100/20 कितना होगा, 5। कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स, तो इसका पावर क्या होगा, +5 डायमीटर प्लस, व्हाट इज पावर ऑफ सेकंड वन, इसका कितना दिया, 25 सेंटीमीटर, व्हाट इज 100/25, 100/25 4 डायमीटर्स। लेकिन ये कौन सा है, कॉन्केव, कॉन्केव का पावर क्या है, नेगेटिव। मेरा फाइनल आंसर क्या है, इसमें फाइनल आंसर पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव। उसका मतलब क्या हुआ, इफेक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन क्या हुआ, इफेक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन इज कन्वर्जिंग, यानी your combination behaves as a converging lens, क्या आंसर पॉजिटिव है। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Is it clear to all of you all? Yes. Now suppose अगर मैंने दोनों लेंस दिया स्टूडेंट्स, if in case if I give you both these lenses, and now suppose if I keep this particular at a certain distance apart from each other, that means now if I take two lenses and both these lenses are at a distance d apart from each other, students, then how do you find out their combined power students and combined focal length? यानी एक मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, एक लेंस मैंने यहाँ पे रखा, इसका फोकल लेंथ f1 है, इसका फोकल लेंथ, भले ये कॉन्केव हो, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, d। इसमें बाय कंबाइंड फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, 1/f is equal to what, 1/f1 plus 1/f2 minus d/f1/f2. Do keep this in mind. Combined power क्या होगा, what is combined power in this case, what is 1/f1, P1। स्टूडेंट्स ये मीटर में होगा, अगर तुम मीटर में होगा तो ये डायमीटर में होगा, प्लस P2, ये क्या होगा, माइनस D P1 P2। क्या ये क्लियर हुआ? अगर दो lenses having focal length f1 f2 and they are at a distance d apart from each other, यहाँ पे distance नहीं है students, d is 0 in this case, लेकिन यहाँ पे है distance apart, तो P1 इसका plus P2, पहले ये वाला यहाँ देखो, minus d P1 P2, d is a distance between, ये एक convex दूसरा convex, दोनों concave भी हो सकता है, एक concave दूसरा convex भी हो सकता है। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes. Can I erase this? Can I erase it? Yes. Sir, wait on. Sir, one more.
Is completed. Sir, wait. Sorry, students. Sir, 1 minute. Right part. Okay. Done, sir. Okay, students. Students, can you solve these two questions on page number 38? Since page number 38, in chapter it says it, the third question, students. Third question and the fifth question. Since third and fifth, page number 38 in chapter exercise 8. Students, third question बता रहा है, the focal point is located 20 centimeter from a double convex lens. An object is placed 12 centimeter from the lens. Determine the image distance. And next one is, if a concave lens is placed in path of converging rays, a real image will be produced if the distance of the pole from the point of convergence of incident rays lies between. Hope the two questions are clear, students. Third and the fifth one.
Yes, anybody, students? वेद, तेरे को आंसर मिला कि नहीं मिला? हाँ, तो फ्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं, कितने फ्रेंड बने हैं, वीडियो एंड ऑल। हाँ हाँ वेद, तो एक तो आता है नहीं लेक्चर्स में, तो लेक्चर्स में आएगा तो कितने सारे फ्रेंड्स बनेंगे तेरे? So the shall third answer, the focal point of an object located at 20 centimeter. So students, ये क्या दिया 20 centimeter क्या दिया of a double concave lens. Doesn't matter, wait. Students, मुझे ये बताओ double concave lens क्या है? What is that double concave lens? Doesn't matter, my dear. Wait, lecture में आया करो और आंसर दे तो बिंदास. Okay. Now students, double concave is this students. इसको बोलते हैं double concave. एक जो मैंने बता चुका students. ये है डबल कॉनकेव, ये है डबल, इसका अलग अलग नाम क्या मतलब डबल कॉनकेव, डबल कॉन्वेक्स, आई गेटिंग इट, बाई कॉनकेव, बाई कॉन्वेक्स, इक्वी कॉनकेव, इक्वी कॉन्वेक्स, ये है इसके तीन नाम, ये ध्यान में रखना स्टूडेंट्स. डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग, चौथा नाम. प्लीज पे अटेंशन ऑल दिस थिंग्स. सो व्हाट एग्जैक्टली दिस इज? बाई कॉनकेव, बाई कॉन्वेक्स, डबल कॉनकेव, डबल कॉन्वेक्स, इक्वी कॉनकेव, इक्वी कॉन्वेक्स भी कंसीडर. इक्वी कॉन्वेक्स और इनकी मतलब दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है. फ्रेंड्स यहाँ पे दिया फोकल पॉइंट ऑफ इज लोकेटेड 20, यानी ये कॉनकेव दिया फ्रेंड्स, दिया है कॉनकेव, तो उसका फोकल लेंथ क्या होगा? नेगेटिव में होगा ना. नेगेटिव. एग्रीड. एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, सो यू कितना है? -12 सेंटीमीटर. स्टूडेंट्स पूछा क्या है? डिटरमाइन द इमेज डिस्टेंस v. ये तो इजी क्वेश्चन है. 1/f इज इक्वल टू 1/v minus 1/u. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes. अभी दूसरा अगर क्वेश्चन तो देखो स्टूडेंट्स वाला, if a concave lens is placed in a path of converging rays, since अगर कोई रेज कन्वर्ज हो रहा है, अगर देखिए, and if a concave lens is placed in the path, students, of a concave lens is placed in the path of a converging rays, real image will be produced if the distance of the pole from the point of convergence of incident ray light will be. So now, can you tell me? Converging rays, a real image will be produced. How can you get a real image over here, students? Friends, how do you get a real image? So ध्यान से देखना, अगर मैं ये रे पैरेलल लेके जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, अगर ये रे पैरेलल जा रहे हैं सारे, तो ये डाइवर्ज होंगे इस तरफ, तो ये तुम्हारा वर्चुअल आएगा इमेज. मुझे रियल इमेज स्टूडेंट्स, Yes. रियल इमेज का मतलब क्या हुआ? रियल इमेज का मतलब क्या हुआ? सी ओवर हियर, द रेज आर हिटिंग एंड इट्स डाइवर्जिंग ओवर स्टूडेंट्स, यानी बीच और रे अंदर जा रहा है, वही डाइवर्जेंस है तुम्हारा. इसी को अगर मैं पीछे लेता हूँ स्टूडेंट्स, तो व्हाट एग्जैक्टली दैट बिकम्स माय रियल इमेज. तो रियल इमेज कभी पॉसिबल होगा when the distance of the pole from the point of convergence of incident rays lies. Students, can you tell me? Can I say this is the optical center? Yes. What exactly this point I'll call as focal point? Can I call this as focal point? So can I say the distance should lie between the optical center and the focal point, students? Yes, smaller stands for focal length. यानी कहाँ पे? Anywhere at the focal length का distance. So students, तुम्हारा इमेज क्या होगा? रियल इमेज मिल सकता है अगर तुमने डाइवर्जिंग रेज को
जो रेस कन्वर्ज हो रहा है स्टूडेंट, ध्यान से सुना, जो रेस कन्वर्ज हो रहे हैं, जो रेस कन्वर्ज हो रहा है, अगर तुमने कोई डाइवर्जेंट लेंस के अंदर बिठा दिया तो क्या होगा? तो ये सोचा ना कि ये रे ऐसे जा रहा है, इट्स इन दिस मैनर, but now where are they all converge, and which side will converge? They'll converge always within the focal length students, always within, between O and F के बीच में ही आएगा students, between O and F के बीच में आएगा। यानी ये कौन सा रे डायग्राम हुआ स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। अगर कभी भी तुमने कॉन्केव लेंस के डायग्राम्स देखे होंगे ना स्टूडेंट्स, तो ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे, तो वेयर इज द इमेज फॉर्म, where is the image is formed students, always we consider as what? At the focus we consider, or anywhere between, if I take it any object we consider it's between what? Between O and F. ये दो positions है, so either at F we consider or between O and F we consider. That is why your answer is written O and F we consider. क्या ये question clear हुआ students? The fifth one. Yes. यानी ये तुम्हारे किसके ऊपर गया स्टूडेंट्स? रे डायग्राम्स पे। तो रे डायग्राम्स का अगर तुम देखोगे स्टूडेंट्स, तो तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस है, मुझे बताओ अभी जितने भी रे डायग्राम्स है इसका पोजीशन क्या होगा? आंसर सुनो स्टूडेंट्स, ये तुम्हारा ऑप्टिकल सेंटर है, आई गेटिंग इट? नाउ इफ यू हैपन टू कंसीडर these आर द फोकस वी कंसीडर, ये तुम्हारा 2f होगा, दिस इज आल्सो 2f। नाउ सपोज इफ आई हैपन टू गो फॉर द फर्स्ट रे डायग्राम स्टूडेंट्स, अगर मेरा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो मेरा इमेज कहां पे फॉर्म होगा? एट द फोकस। व्हाट काइंड ऑफ इमेज इट इज? रियल इन्वर्टेड स्टूडेंट्स and highly diminished, ये ध्यान में रखना। If the object is at infinity, the image is formed at the focus, real, inverted, and highly diminished. Second one, अगर मैंने बोला suppose that the object is beyond 2f, students, object is beyond 2f, तो मुझे बताओ image कहाँ पे form होगा? The object is beyond 2f, where is the image is formed? Students, between f and 2f, ये तुम्हारा second image है students। ये कौन सा इमेज है? इट्स रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, ये ध्यान में रखना स्टूडेंट्स। रे डायग्राम्स जैसे हम लोग ने कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर में किया ना, एग्जैक्टली सेम। अगर मैंने ऑब्जेक्ट को 2f पे लिया स्टूडेंट्स, तो देखो इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है? 2f पे ही फॉर्म हो रहा है, रियल, इन्वर्टेड, और यहाँ पे सेम साइज। यानी स्टूडेंट्स अगर ये ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर ऊपर है तो ये इमेज 1 सेंटीमीटर नीचे है स्टूडेंट्स, ये डिमिनिश्ड होगा, ये हाईली डिमिनिश्ड है। स्टूडेंट्स क्या समझ में आ रहा है व्हाट एम आई ट्राइंग टू टेल यू? Yes. नाउ सपोज अगर मैंने ऑब्जेक्ट को बिटवीन f एंड 2f लिया स्टूडेंट्स, तो इमेज कहां पे चला गया? बियॉन्ड 2f। तो ये क्या हुआ? रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड होगा। ये किसके लिए स्टूडेंट्स? ये तुम्हारा सेकंड पोजीशन के लिए है, ये इंफिनिटी, ये तुम्हारा फर्स्ट पोजीशन, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है स्टूडेंट्स। ये फर्स्ट के लिए, ये सेकंड के लिए, ये थर्ड के लिए, ये फोर्थ के लिए। अभी फिफ्थ देखो स्टूडेंट्स, इफ द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, वेयर इज द इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। ये फिफ्थ वाला, if the object is at the focus, image is at infinity. What kind of an image it is? It's real, inverted, and highly magnified. ये ध्यान रखना, real, inverted, and highly magnified. अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट विद इन द फोकल लेंथ है, 6th रे डायग्राम स्टूडेंट्स, विद इन द फोकल लेंथ, तो मुझे बता सकते हो इमेज कहां पे फॉर्म होगा? इमेज कहां पे फॉर्म होगा? On the same side. This on the same side. Virtual, erect, and magnified. Students, ये जो 6th रे डायग्राम है ना, ये किसका मालूम है? सिंपल माइक्रोस्कोप का, तो शायद तुम लोग ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। Simple microscope used in spectacles we consider, of watchmakers use it. Students, simple microscope, compound microscope, telescope is not there for mains in that case. लेकिन for both point of view, yes, can be asked. उसके डायग्राम पूछ सकते हैं और उनके बीच में मैग्निफिकेशन पूछ सकते हैं। ये है तुम्हारा डायग्राम फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कितने पोजीशन है? 6 पोजीशन है। वापस बोला स्टूडेंट्स, अगर मैंने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा तो इमेज फोकस पे होगा, रियल, इन्वर्टेड, हाईली डिमिनिश्ड। अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f, the image is between f and 2f, real, inverted, and diminished. If the object is at 2f, image is also at 2f, real, inverted, same size.
If the object is between f and 2f, images beyond 2f, real, inverted, and magnified. If the object is at focus, images at infinity, real, inverted, and highly magnified. If the object is within the focal length, sixth one, images on the same side, virtual, erect, magnified. Yeah, ये clear हुआ students? Is this clear students? Yes. वही अगर तुम कॉन्केव के लिए बोलोगे तो ये वाला डायग्राम वापस आएगा Sir, students. 1 minute. हाँ इसको रिसीव कर रहा हूँ मैं सिर्फ ये पार्ट कर रहा हूँ हमें कॉन्केव का बता देता मैं लिखना तो इस कॉन्केव के अंदर कैसे होगा था देखो ये तुम्हारा कॉन्केव इसके नाम क्या है क्या क्या नाम है इसके बाई कॉन्वेक्स डबल कॉन्वेक्स सॉरी बाई कॉन्केव डबल कॉन्केव इक्वी कॉन्केव as well as concave lens having a virtual focus students. अगर तुम यहाँ पे रे डायग्राम्स की समझ जाते हो जो ऑप्टिकल सेंटर है ये तुम्हारा फोकस हो गया ये फोकस है स्टूडेंट्स अगर मेरा ऑब्जेक्ट पहला वाला इंफिनिटी पे है रेज आर कमिंग पैरेलल स्टूडेंट्स तो कहाँ पे फॉर्म होगा इमेज इट्स फॉर्म एट द फोकस तो पहले केस के लिए इमेज इज फॉर्म एट द फोकस what kind of image it is virtual erect and point image highly diminished देखिए स्टूडेंट्स अगर मेरा ऑब्जेक्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस है स्टूडेंट्स ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस है एनीवेयर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस स्टूडेंट्स तो मेरा इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा इमेज विल बी ऑलवेज विद द फोकल स्टूडेंट्स देखो डॉटेड लाइन हुआ यानी ये वर्चुअल इमेज होगा ऑलवेज तो जब भी मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे तो इमेज मेरा यही होगा स्टूडेंट्स इट्स वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स Yes. यही है स्टूडेंट्स ये दो पोजीशन है वहां पे Sir, कौन से दो पोजीशन? यही एक इंफिनिटी है और एक एनीवेयर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस कॉन्केव के लिए सिर्फ दो पोजीशन स्टूडेंट्स क्योंकि तुम कहाँ पे भी ऑब्जेक्ट रखोगे हमेशा इमेज विद द फोकल लेंथ ही आएगा तभी जाके तुम्हारा आंसर यहाँ पे भी क्या बोला था ओ एन एफ के बीच में या इंफिनिट पे रहोगे तो एट एफ होगा so it can be between ONF or at F. That's why the answer for the fifth one was in that case. Is it clear, students? Yes. क्या मैं इसको erase कर सकता हूँ अभी 1 minute. सर ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे होगा तो इमेज कहाँ पे होगा ऑन के में फोकस पे होगा वर्चुअल इरेक्ट एंड हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट इमेज ठीक है वो वर्चुअल इमेज होगा कैन नॉट बी कैप्चर्ड ऑन द स्क्रीन सर और बिटवीन प्रिंसिपल एक्सिस पे होगा तो and if the object is anywhere in front of a concave on the principal axis between O and F dotted होगा ये वर्चुअल होगा इरेक्ट होगा हाईली डिमिनिश्ड then students 1 minute sir last
Done, sir. Fine, students. This is what is your end of your ray optics, students. And यहाँ पे finally तुम्हारा lenses आता है जहाँ पे lens vectors formula आएगा and lens formula भी consider and the power of lens भी consider. अभी तुम्हारा कौन सा टॉपिक बाकी है स्टूडेंट्स? Which other topic is going on with sir? Induction, electromagnetic. अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चालू है सर से. हाँ. उसके बाद में फिर आपका ऑल्टरनेटिंग करंट होगा ना? तो उसके बाद मालूम नहीं. Okay, sir. Now my topic which is left with you all after this will be wave optics. Wave optics is a very short chapter, students. सर फिर हो गया. हाँ, वेव ऑप्टिक्स हो गया बस. वेव ऑप्टिक्स में सिर्फ इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, ये तीन चीज ही होता है. पोलराइजेशन एक बहुत ही छोटा रिलेशन है, मैलस लॉ और ब्रिस्टल्स लॉ, ये दो ही है वहां पे. बाकी डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस छोटे छोटे दो फिनोमेना है, उसके उसके फॉर्मूलाज है. बट इट्स एन इजी पार्ट वी कंसीडर. वेव ऑप्टिक्स इज मच मोर इजियर. रे ऑप्टिक्स में तुम्हारे फॉर्मूलाज बहुत सारे. So maybe in the next 2 sessions, students, I'll be able to complete my wave optics हो जाएगा. 2 lectures में हो जाएगा students. Yes, first of my lecture. और फिर आपका सिलेबस कंप्लीट हो. Yeah. Okay. Next lecture में हम लोग शुरू करेंगे students. Okay. Yes. Bye. Take care. Thank you, sir. Bye. Yeah. Bye. Thank you so much, sir. Bye.